टीचर भर्ती घोटाले में आज का एक और बड़ा अपडेट है। ये पार्थ की करीबी मोनालिसा दास पर भी ईडी की निगाह है। मोनालिसा के पास 10 फ्लैट्स होने की बात सामने आई है। बीजेपी का दावा है कि प्रोफेसर मोनालिसा दास भी मामले में शामिल हैं। बहुत क्विकली जरा इनका भी देख लीजिए कि क्या इनके क्रेडेंशियल्स मोटे तौर पर क्या कहते हैं। कैश बाड़ी, द स्कैंडल, मोनालिसा दास, बहुत जल्दी से इनको भी जान लीजिए। मोनालिसा दास इस पूरे मामले में एक और अहम किरदार। बीजेपी का आरोप, मोनालिसा भी पार्थ की करीबी हैं और ब्लैक मनी को, करप्शन से कमाए हुए पैसे को जो पार्क करने की जो जगह रही है उनमें से मोनालिसा के पास भी पैसा पार्क किया गया है। ईडी को मोनालिसा के नाम से 10 फ्लैट्स होने का पता चला है और आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय में ये नौकरी करती रही हैं। नजरुल यूनिवर्सिटी में बांग्ला डिपार्टमेंट की हेड ये रही हैं। लेक्चर के लिए कई बार ये बांग्लादेश भी जाती रही हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि इनके कनेक्शंस उस तरफ के लोगों से भी हैं और ये एक तरीके से इस मामले को और सेंसिटिव बनाता है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। बीजेपी का आरोप यह है कि मोनालिसा की पोस्टिंग में भी पार्थ की भूमिका रही है। अब अगर ऐसा है और कई किरदार सामने आते जा रहे हैं और ये मामला बहुत बड़ा है, तो जाहिर है ये अगर सामने आता है तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन, अदालत से चीजें आखिरकार लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाती हैं, तो टीएमसी के लिए ये एक तरीके से ऑकवर्ड पोजीशन बनेगी। लेकिन पहले शत्रुपा जी से उन सवालों का जवाब ले लूं जो अभी तक उठाए गए हैं। एक बड़ी फहरिस्त गिनाई गई है और ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दिए के नीचे का अंधेरा नजर नहीं आता या जानबूझ के इग्नोर किया जाता है। हमारे दिए के अंदर नीचे अंधेरा है ही नहीं। सोचिए, अगर आप तथागत राय के बारे में बोल रहे होंगे, तथागत राय बहुत ही सीनियर एक नेता है, वो स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं और दिलीप दा ने बहुत सही तरीके से बोला है कि वो 8 साल बंगाल में थे ही नहीं। और उन्होंने जो आरोप लगाया है, जो आप लोग बोल रहे हैं, वो तो एक स्कैम नहीं है ना, वो तो एक अंदरूनी एक्यूजेशन है। वो हमारा अंदरूनी इंक्वायरी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा के पूरा इग्नोर किए हैं, वो अंदरूनी चल रहा है। लेकिन वो सीबीआई के लायक नहीं। हम लोग को कैसे ऐसा लग रहा है? वैसे एक भी सीबीआई इंक्वायरी बीजेपी ने नहीं मांगा है। ये सीबीआई इंक्वायरी वो फैमिली लोगों के द्वारा आए हैं। और ये जो पार्थो चैटर्जी और अर्पिता और अभी मोनालिसा और भी शायद कोई और आएगा, 4 जन का नाम है लिस्ट में, उन लोगों का जो इंक्वायरी चल रहा है, ये 100 करोड़ आदमियों का आंखों का पानी है। ये लोग रो के रास्ते में बैठे हैं। इन लोगों के पास क्वालिफिकेशन होने के बावजूद नौकरी नहीं है। इस स्कैम के लिए इंक्वायरी अगर हो रहा है तो इस हिसाब से अगर किसी एक औरत के घर में 20 करोड़ के ज्यादा पैसा मिलता है तो ये तो बहुत ही चिंतादायक बात है ना। और बहुत ही इजी है तृणमूल के द्वारा, हम लोग उनको नहीं पहचानते ये बोलने के लिए। अर्पिता चिल्ला के गाड़ी में पुलिस का गाड़ी संजय जी से एक सवाल संजय जी के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर दिखा देता हूं। अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता पर बोला हमला। ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। चिट फंड, कोयला घोटाला और अब शिक्षक भर्ती घोटाला। ममता के साथ अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर भी अटैक। ममता बनर्जी और केजरीवाल में होड़ लगी हुई है। मंत्रियों को छूट दी गई है, जितना लूट सको लूट लो। सुनिए। ममता बनर्जी जी के राज में चिट फंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी में होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा करप्शन करता है। केजरीवाल जी ने डिपार्टमेंट कोई नहीं रखा, लेकिन बाकी मंत्रियों को डिपार्टमेंट देकर पूरी खुली छूट दे रखी है लूट करने की। केवल 30-40 सेकंड बचे हैं, इसलिए मैं एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए यहां ऊपर फ्लैश कर रहा हूं। कितने घोटालों के आरोप अभी तक ममता जी की पार्टी पर लगे हैं वो आप ऊपर देख रहे हैं। लेकिन मैं संजय जी के पास एक सवाल लेकर जाना चाहता हूं। 2012 में पार्थो जी के साथ अर्पिता जी सिंगापुर चली गई थी और उसके बाद बहुत नाराज हुई थी ममता बनर्जी भी इस बात को लेकर। क्या ये बात गलत है? जी
ये बात अपनी जगह है, लेकिन अभी अनुराग ठाकुर जी ने जिन भ्रष्टाचारों की बात की है बंगाल के बारे में, अनुराग ठाकुर जी इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि केंद्र सरकार राज्यों को बाहर से आयातित कोयला जो उनके मित्र आयात कर रहे हैं वो 30-30 हजार रुपए मैट्रिक टन लेने पर बाध्य कर रही है। अब ये सवाल में देसी कोयला 4,000 तो आपसे एक सवाल रुपए पूछा था संजय जी, मुझको उसका जवाब चाहिए था। अवेलेबल है, मुझे उसका जवाब चाहिए था ताकि जनता समझ पाए कि वो सिंगापुर वाला मामला क्या था, पार्थो का कनेक्शन वाकई पुराने जुड़े रहे हैं क्या, ये सामने आता आप कुछ बताते। तो आपने उल्टा सवाल पूछ दिया जिसका अनुराग जी से जवाब लेना पड़ेगा और वो अभी यहाँ शो में है नहीं। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।